नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में समलैंगिक विवाह का जो आज केस होना था। आज केस की सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में 17 अक्टूबर को। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों द्वारा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जो बोलते हैं चंद्रचूड़ जी जो थे, और उनके अलावा 4 और जज, इनके द्वारा सुनवाई होनी थी कि भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाए या ना दी जाए। तो आपने भी देखा होगा, न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। तो फाइनल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी है, जैसा उनका पूर्व का फैसला था। सरकार ने भी अभी तक इसको मान्यता नहीं दी है। बहुत दिनों से ये केस पेंडिंग था और पेंडिंग चल रहा था कि भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाए। ये निचली कोर्ट से, अदालतों से होता हुआ ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले को यथावत रखते हुए इसको मान्यता नहीं दी थी कि भारत देश के अंदर समलैंगिक विवाह मान्य नहीं है। और उसी की आज फाइनल सुनवाई होनी थी, 5 जजों के द्वारा ये सुनवाई होनी थी। और ये सुनवाई जो है हुई, परंतु मतलब जो ये केस जिन्होंने रजिस्टर्ड किया हुआ है, केस किया हुआ है कि इसे मान्यता मिलनी चाहिए, उन लोगों के हक में फैसला नहीं गया है। 5 जो जज है उन्होंने फैसला दिया है कि जो पूर्व फैसला था कि मान्य नहीं होगा, मतलब ये जो समलैंगिक विवाह भारत में मान्य नहीं होगा, वही के बात उन्होंने यथावत रखी है। परंतु उन्होंने सरकार को एक समिति बनाने के लिए दिया ताकि जो इस समलैंगिक विवाह या समलैंगिकता को मानने वाले जो लोग हैं या ऐसे लोग हैं, उनके हितों का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि भारत में संविधान से देश चलता है और संविधान में अधिकार हर एक व्यक्ति को, भारतीय नागरिक को मिलता है कि वो अपनी इच्छा से अपने जीवन को जी सकता है जैसा चाहे, है ना। पर जैसा चाहे वैसा जी सकता है, मतलब पर किसी के साथ बुरा या गलत ना करे, वो तो ठीक है। तो जैसा चाहे उसकी इच्छा है तो यदि वो जी सकता है समलैंगिक विवाह। तो कोर्ट ने तो इसको मान्य नहीं किया है, कोई नियम, अधिनियम, कानून इसको पास नहीं किया है कि ऐसा कर सकते हैं भारत के लोग, परंतु एक समिति बनाने के लिए दिया है। मूलभूत जो मानव के जो अधिकार हैं उनको आधार रखते हुए और सरकार को बुला हुआ है कि एक समिति ऐसी बनाई जाए जो इस पर कार्य करे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करे और इसको कानूनन मान्यता समलैंगिक विवाह को दिया जाए या ना दिया जाए, इस बात की वो पैरवी करे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कार्यपालिका है, नियम कानून बनाना, यानी ये जो नियम बनेगा, ये कार्यपालिका का काम है, संसद का काम है, सरकार का काम है। न्यायपालिका यानी कि जो अदालत है, कोर्ट है, उसका काम नहीं है कोई नया कानून बनाना वगैरह जो है। वो केवल जो संविधान में वर्णित चीजें, संविधान में जैसे एक्ट हैं, जैसे नियम है, संविधान की जो बातें हैं, उसको उस पर वो काम करते हैं। और संविधान में जो भारत में हिंदू विवाह या भारतीय विवाह कानून जो है, उसमें 2 विवाह के लिए, एक मेल और फीमेल यानी 2 विपरीत लिंगों का होना। विपरीत लिंग का होने का मतलब ये कि विषम लैंगिक होना जरूरी है। एक मेल, एक फीमेल, एक लड़का या लड़की, एक पुरुष या महिला ही विवाह करती हैं तो ही वो विवाह कानूनी रूप से मान्य है। और यहाँ पे तो हम जब समलैंगिकता की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो 2 मेल या 2 फीमेल यानी लड़का यानी पुरुष और लड़की यानी महिला की विवाह से बात है, जो कि इसका जो उल्लेख है, समलैंगिकता का जो उल्लेख है, वो संविधान में वर्णित नहीं है। इसलिए हम इस पर कोई मतलब कानून यानी इसको मान्यता वगैरह नहीं दे सकते हैं। ये नहीं, संविधान में समलैंगिक विवाह मान्य नहीं है और संविधान के हिसाब से ही कोर्ट चलता है, सुप्रीम कोर्ट चलता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम इसको मान्यता नहीं देंगे। पर यदि इनके मूलों का मतलब जो समलैंगिकता को मानते हैं और विवाह करना चाहते हैं, समलैंगिक विवाह करना चाहते हैं, लड़का लड़की यदि करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार जो है कानून बना सकती है। तो सरकार को उन्होंने बुलाया कि ऐसी कोई एक समिति बनाई जाए जो इस पर कानून बनाए, यानी समलैंगिक विवाह को मान्य किया जाए या ना किया जाए भारत में, इस पर काम करे और उसके बाद वो अपना फैसला दे। और यदि सरकार को लगता है तो वो कानून बना सकती है या नहीं बना सकती है, वो सरकार का, कार्यपालिका पे उन्होंने डाल दिया न्यायपालिका पर। तो मेन बात तो ये है कि आज जो केस था 17 अक्टूबर को कि समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आज का जो केस है वो रद्द हो गया है। मतलब ये जो फैसला है इनके पक्ष में नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि समलैंगिक विवाह को मान्यता कोर्ट ने नहीं दिया है और समिति बनाने बोला है। अभी तो चुनाव का समय है, अब समिति जब बनेगी और कितने सालों बाद या कितने समय बाद इसको मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या क्या कुछ बदलाव भारत में हिंदू विवाह एक्ट में, जो विवाह एक्ट है उसमें करते हैं या नहीं करते हैं, इसको मान्यता मिलती है नहीं मिलती है, ये आने वाले समय पर देखने का विषय होगा। कुल मिला के बात यह है कि भारत में आज भी और अभी भी, आज के दिन भी समलैंगिक विवाह मान्य नहीं है, ठीक है, कानूनी तौर पे मान्य नहीं है। यदि भारत का कोई नागरिक, कोई लड़का या कोई लड़की यदि आपस में ये रिश्ता, ऐसा रिलेशन रखते हैं तो एक अलग चीज है, पर कानूनन रूप से समलैंगिक विवाह भारत में आज भी मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्य नहीं किया है।
ठीक है। और सरकार के ऊपर, सरकार के पल्ले में ये बात डाल दी है कि वो चाहें तो कानून बना सकते हैं, क्योंकि बात भी सही है, क्योंकि जो न्यायपालिका है, कोर्ट है, वो संविधान के आधार पर चलती है और संविधान में समलैंगिक विवाह का कोई भी जिक्र नहीं है। वहां पे विषम लैंगिक विवाह का जिक्र है। यदि एक मेल एक फीमेल से या फीमेल मेल से शादी करती है तो वो मान्य है, पर मेल मेल फीमेल फीमेल शादी करती है तो संविधान में उसका जिक्र नहीं है, मान्य नहीं है। इसलिए उन्हें अपने आधार पर उन्होंने सही भी किया है संविधान का, क्योंकि संविधान के आधार पर चलता है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको मान्य नहीं किया है। पर उन्होंने ये भी कहा है कि इनके हितों का ध्यान रखते हुए, जो ऐसा चाहते हैं, इनके मूल्यों का ध्यान रखते हुए सरकार चाहे तो एक समिति बनाए, समिति बना करके इस पर यदि चाहे तो वो हिंदू विवाह एक्ट जो है, भारतीय विवाह एक्ट, उसमें बदलाव करना चाहे तो वो अपने स्तर पे करके कानून बना के इसको मान्यता या अमान्यता जो भी है वो दे सकती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आज के केस की कि कुल मिला के बात यह है कि मान्यता नहीं मिली, आज भी भारत में समलैंगिक विवाह मान्य नहीं है। पर हम यहाँ पे बात करते हैं ये समलैंगिक विवाह, और आपने सब सुना होगा लिस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे आज आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं, ठीक है। तो लिंग, लिंग जैसे ही शब्द आता है तो लिंग से हमारे दिमाग में आता है मेल फीमेल, यानी लिंग यानी सेक्स यानी जेंडर, इसको अपन बोलते हैं। जेंडर मुख्यतः दो प्रकार के, वैसे तो अपन हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में पढ़ते तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पर हम मुख्यतः बात कर रहे हैं मानव जेंडरों की बात कर रहे हैं। तो मानव में जो जेंडर होते हैं वो मेल और फीमेल होते हैं, इसके अलावा भी और होते हैं, पर मुख्यतः जो है मेल फीमेल होते हैं। मेल मतलब नर यानी पुरुष और फीमेल मतलब मादा यानी कि महिला, ठीक है। इसके लिए शब्द इस्तेमाल होते हैं मेल फीमेल। पर जेंडर को विषम लैंगिक और सम लैंगिक, विषम लैंगिक का मतलब हेट्रोसेक्सुअल और सम लैंगिक का मतलब होमोसेक्सुअल में भी डिवाइड करते हैं। तो जो हेट्रोसेक्सुअल जो है वो क्या होता है, विषम लैंगिकता या हेट्रोसेक्सुअल क्या होते हैं, तो मेल यानी पुरुष, जिसका ये साइन होता है, अपन विज्ञान में बायो में इसका साइन अपन पढ़ते हैं ऐसा, ठीक है। और फीमेल यानी कि मादा, इसका साइन इस तरह से होता है। तो विषम लैंगिक मतलब अलग अलग लिंग का होना विषम लैंगिकता कहलाता है। सेक्सुअल जो पार्ट है, जो जननांग है, जो गुप्तांग है, वो अलग अलग यदि हैं तो इसको अपन हेट्रोसेक्सुअल, मेल फीमेल इसमें आता है। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होते हैं, ये महिला है, ये पुरुष है, तो ये कहलाता है विषम लैंगिकता। विषम मतलब अलग अलग लिंग। पर सम लैंगिकता क्या होती है, होमोसेक्सुअल इसको कहा जाता है। सम लैंगिक का मतलब होता है मेल मेल, यानी कि पेनिस पेनिस जो उनके गुप्तांग है, पेनिस पेनिस मेल मेल के लिए, और फीमेल फीमेल का मतलब वेजाइना वेजाइना जो है। तो जब दो मेल या दो फीमेल एक साथ रिलेशन में होते हैं तो उसको सम लैंगिकता कहा जाता है। और इसकी 5 कैटेगरी, 5 श्रेणियां हैं, और समलैंगिकता की 5 श्रेणियां क्या है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं लेस्बियन श्रेणी होती है एक। लेस्बियन में क्या, लेस्बियन आपने कई बार सुना भी होगा, देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे बहुत चलता भी है। लेस्बियन गर्ल्स ऐसा कहा जाता है या फीमेल्स कहा जाता है। तो ये लेस्बियन क्या होता है, तो लेस्बियन शब्द जो है फीमेल फीमेल, यदि दो फीमेल आपस में रिलेशन रखती हैं, विवाह शादी जैसा ये करती है, यदि ये जो यहाँ सबसे पहले बात बता दूं कि समलैंगिक विवाह जो है बहुत सारी कंट्रीज में, अदर विदेशों में बहुत सारी लगभग 30 से 35 कंट्रीज में मान्य है, पर भारत में यह मान्य नहीं है, क्योंकि भारत में जो विवाह के नियम है, विवाह के संविधान में जो नियम वर्णित है, या भारत में हमारी संस्कृति परंपराओं में भी जो विवाह का वर्णन है वो हेट्रोसेक्सुअल मतलब विषम लैंगिक, मतलब मेल और फीमेल के ही मध्य विवाह होता है, यही मान्यता है। परंतु कुछ देशों में, क्योंकि बाहर के जो विदेशी लोग हैं वो एक खुली मानसिकता के लोग हैं, और वहां पे उन्होंने वहां के कानून ने, वहां के नियम, वहां के संविधान ने मान्य कर दिया, और उसी आधार पर यहाँ के जो लोग हैं जो इस तरह की असामाजिक कुरीति और मानसिक बुद्धि से पीड़ित लोग, मैं इसको अपने स्तर पे कहना चाहूंगा, किसी को बुरा लगे तो गलत मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि भारत के अंदर जो हमारी संस्कृति परंपरा है उसके अंदर समलैंगिक विवाह की कोई जगह नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि कोर्ट ने इसको अमान्य कर दिया है। सरकार भी समिति बनाती नहीं बनाती, सरकार भी इसको अमान्य कर देना चाहिए, क्योंकि ये अप्राकृतिक हो जाएगा। एक मेल, दो फीमेल और दो मेल मिलकर के कैसे जनरेशन यानी रिप्रोडक्शन, प्रजनन कर सकते हैं और बच्चे को जन्म दे सकते हैं, ये तो आपसी प्लेजर के लिए और एक विकृत मानसिकता और एक गंदी सोच के हिसाब से ये इसको मान्यता देने की यहाँ पे बात चल रही है। पर मेरे हिसाब से ये गलत चीज है, जो है वो सही है, बिल्कुल कोर्ट ने बिल्कुल सही काम किया है कि इसको मान्यता नहीं दिया है, और अपने पास से ये गेंद जो है ये सरकार के पाले में डाल दी है, और सरकार भी इसके खिलाफ है, सरकार ने भी इसको मान्यता नहीं दी है। अब आगे देखते हैं आने वाले समय पर क्या कुछ इस केस में सुनने मिलता है, ठीक है। तो अभी समझते हैं कि लेस्बियन क्या है। तो जब दो फीमेल, दो महिलाएं, दो लड़कियां आपस में सेक्सुअल रिलेशन रखती हैं, ठीक है, शारीरिक संबंध बनाती हैं और शादी विवाह करके जीवन निर्वाह करना चाहती है, तो ऐसी लड़कियों को, ऐसी दो लड़कियों को, ऐसे रिलेशन को लेस्बियन बोलते हैं। जब दोनों फीमेल आपस में रिलेशन रखना चाहती है, सेक्सुअल रिलेशन बनाती है, विवाह शादी करना चाहती है, जीवन निर्वाह करना चाहती है, माना कि ये साथ में रहकर सेक्सुअल प्लेजर जो है आनंद उसका ले सकते हैं, या
शादी विवाह भी यदि कर भी सकते हैं, पर ये बच्चे कैसे पैदा करेंगे? क्योंकि दो विपरीत लिंगों का आपस में मिलना, विवाह का मतलब ही होता है कि हम अपने समान जो है बच्चों को जन्म देकर के इस प्रकृति को चलाते रहें, पर क्योंकि हम जो है मरणशील हैं, एक ना एक दिन सबको मरना है। तो यदि हम प्रजनन नहीं करेंगे, अपने समान जनरेशन को जन्म नहीं देंगे, तो फिर तो एक समय के बाद पृथ्वी जो है, प्रकृति या पृथ्वी जो है, मानवता जो है नष्ट हो जाएगी। और ये उसी कदम की ओर जाते हुए लोग हैं। तो हाँ, बाकी माना कि आजकल जो साइंस है उसने बहुत तरक्की कर ली है, और बहुत सारे तरह के ऑपरेशंस करके जो है ऐसा संभव है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह से किसी और का स्पर्म लेकर के वो जो इन्हीं में से कोई एक जो फीमेल है, लड़की है, वो बच्चों को जन्म दे सकती है, या तो वो बच्चे अडॉप्ट कर सकती हैं, बच्चे जो है अनाथ आलस्य लेकर के गोद भी ले सकती है। तो ये भी एक तरीका है, और इसी आधार पर इन लोग जो है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की यहाँ पे भारत में जो है इसका केस चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है साइंस के द्वारा। आजकल लड़कों में भी जो है गर्भाशय को इम्प्लांट करके जो है लड़का भी जो है गर्भ धारण कर सकता है और बच्चों को जन्म दे सकता है, ऐसा भी संभव है। लिंगों को चेंज किया जाता है आजकल, जो मेल है वो फीमेल लिंग, और फीमेल जो है मेल लिंग का जो है प्रत्यारोपण यानी कर लेते हैं। तो ये भी चलता है, पर हमारे देश में ये मान्य नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अप्राकृतिक है और भारतीय संस्कृति, कल्चर, सभ्यता के हिसाब से गलत है। इसलिए कोर्ट ने, और क्योंकि संविधान में वर्णित नहीं है, इसलिए कोर्ट ने इसको मान्यता नहीं दी है, और सरकार भी इसको मान्यता नहीं देती है। अब आगे देखने का विषय वो क्या होगा। तो लेस्बियन क्या होता है? जब दो फीमेल्स आपस में शारीरिक संबंध बनाती है, सेक्सुअल रिलेशन बनाती है और शादी करना चाहती है, तो इस रिश्ते को बोलते हैं लेस्बियन। अब आते हैं दूसरा, गे क्या होता है? तो जैसे फीमेल्स में होता है, सेम वही चीज यदि मेल में है तो इसको गे कहा जाता है। गे वे लड़के होते हैं जो जिनको ऐसा लड़का जिसको फीमेल पसंद नहीं है, फीमेल से अट्रैक्शन नहीं है, फीमेल से प्यार नहीं है, फीमेल से शादी नहीं करना चाहता है, वो लड़की शादी नहीं करना चाहता है, या लड़की से के साथ में रिलेशन, फिजिकल रिलेशन नहीं, सेक्सुअल रिलेशन जो है वो नहीं बनाना चाहता और मेल से बनाना चाहता है। किसी पुरुष का पुरुष से अट्रैक्शन, रिलेशन, फिजिकल रिलेशन है, ऐसे लड़कों को गे कहते हैं। किसी भी लेस्बियन या गे लड़के या लड़की को आप पहचान नहीं सकते, इनकी शारीरिक बनावट में कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं होता जिसको आप देख के पहचान ले कि हाँ ये लिस्बन लड़की है या ये गे लड़का है। उनके अंदर जो उनके जो गुण है, उनका जो अट्रैक्शन है, उनका जो लगाव है विपरीत लिंग के प्रति यदि नहीं है, उनका लगाव विपरीत लिंग के प्रति नहीं है, तो मेल है फीमेल के प्रति लगाव नहीं है, फीमेल है मेल के प्रति लगाव नहीं है, मेल का मेल के प्रति अट्रैक्शन है, लगाव है, प्यार है, उससे वो मेल मिलाप करता है, प्रेम रखता है, शादी करना चाहता है, शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, फीमेल के साथ करना चाहती है। तो ऐसी लड़कियां लिस्बन कहलाती है, गे कहलाती है। वो तो उनको ही मालूम है, जो लिस्बन और गे है उनको ही मालूम है कि वो मतलब लिस्बन है और गे है। दूसरा व्यक्ति उनको देख करके नहीं पहचान सकता है, ठीक है। हाँ, यदि उनके ज्यादा संपर्क में है, उनके साथ है, तो वो जानता है। बाकी ऐसी किसी शारीरिक बनावट में कोई अंतर नहीं होता है कि हम पहचान सकें कि कौन लड़की लिस्बन है और कौन लड़का गे है। तो लिस्बन और गे सेम होते हैं, बस फीमेल के लिए फीमेल है तो उसको लिस्बन, और मेल है तो उसको गे कहा जाता है। थर्ड बात आते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल कैसे होता है? मेल प्लस फीमेल। यदि मेल फीमेल है तो प्राकृतिक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेल फीमेल, पर मेल किसी मेल से रखता है, बाइसेक्सुअल, ठीक है। यानी जैसे एक मेल है उसका अट्रैक्शन फीमेल के साथ भी है प्लस मेल के साथ भी है, मतलब वो जो मेल है जो है वो प्राकृतिक भी है, जो चलता है, जो की वास्तविकता है। तो मेल जो है फीमेल से अट्रैक्शन भी रखता है और फीमेल के साथ साथ वो मेल से भी अट्रैक्शन रखता है, मतलब उसको वो जो है गे भी है और प्लस नॉर्मल भी है। तो ऐसी स्थिति है ए नंबर पे, इसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। मतलब बाइसेक्सुअल का बाई का मतलब होता है दो, मतलब वो दोनों सेक्स को पसंद करता है, फीमेल को भी और मेल को भी, इसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। यही चीज फीमेल में भी होती है। यदि कोई फीमेल है वो मेल को अट्रैक्ट करती है, मेल से अट्रैक्ट है, पसंद करती है, मेल के साथ में रिलेशन बनाती है, तो वो तो प्राकृतिक है। पर फीमेल के साथ में बनाती है, सेम जैसे मेल में हो ऐसे फीमेल में, तो उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। बाइसेक्सुअल की दो कैटेगरीज है, ठीक है। मतलब ये दोनों आपस में मिलकर के, लिस्बन और गे दोनों के गुण होते हैं तो उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। लिस्बन एक सेक्स हो गया, गे दूसरा सेक्स हो गया, तो बाइसेक्सुअल में डबल सेक्स। तो लिस्बन और गे दोनों के लक्षण जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर मतलब किन्नर, जिसको अपन हिजड़ा या छक्का या ऐसे शब्दों से भी परिभाषित करते हैं, बोलते हैं। इनको आजकल थर्ड जेंडर भी कहा जाता है, क्योंकि मेन जो है दो जेंडर होते हैं, मेल फीमेल। आजकल ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर भी कहा जाता है। इनको भी थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दे दी गई है सरकार और संविधान कानून व्यवस्था के द्वारा। परंतु ये भी जो ग्रुप है, ये भी प्राकृतिक रूप से
बोल दीजिए कुदरत के द्वारा, प्रकृति के द्वारा एक तरह से सताए हुए लोग हैं कि इनके जो अंग हैं, मतलब गुप्त अंग है, जनन अंग है, वो विकसित नहीं होते हैं। जो लड़का तो होता है पर उनके पास पेनिस नहीं होता है विकसित, और जो लड़की तो होती है पर वेजाइना विकसित नहीं होता है, अविकसित होता है, बस मात्र मूत्र मार्ग यानी पेशाब को बाहर निकालने के लिए छोटी सी नली या मार्ग होता है। पूर्ण विकसित गुप्तांग यानी पेनिस या वेजाइना इनमें नहीं होते हैं। इनको किन्नर या ट्रांसजेंडर कहा जाता है। जनरली आपको जो है गाँव में तो बहुत कम, पर ये ट्रेनों में ज्यादातर मिल जाते हैं, और ये हमेशा जो है मांग करके खाते हैं। क्योंकि मांगने का कारण ये है कि क्योंकि इनको कोई काम पे रखता नहीं है, कहीं पे इनके लिए अलग से व्यवस्था, आजकल वैसे कानून में मतलब भारत देश के अंदर बहुत सारी व्यवस्था, तो इनको नौकरी वगैरह में भी आरक्षण वगैरह अलग से दिया जाता है, नौकरी वगैरह दी जाती है। पर पहले इनके साथ जो है लोग इनको काम नहीं देते थे, इनको नौकरी नहीं मिलती थी, नौकरी में इनके लिए कोई था ही नहीं, क्योंकि मेल और फीमेल होना, तो ये मेल ना ही मेल थे ना ही फीमेल थे, इसलिए इन लोगों के लिए ऑप्शन नहीं था। तो इनको नौकरियां नहीं मिलती थी, लोग इनसे काम, अपने घरों में काम देते नहीं थे, इनसे बचते थे, दूर जाते थे, इनको अछूत या इनको अलग निगाह से देखते थे, इनके साथ में भेदभाव होता था। तो इसी के चलते ये जब काम नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, पेट तो पालना पड़ेगा, इसलिए ये ट्रेनों में चल करके या अन्य जगहों पर चल करके जो है भीख बोल दीजिए, जैसा भी पैसा मांग करके जो है ये काम अपना जीवन निर्वाह करते थे। बहुत सारी ऐसी किन्नर हैं जो आजकल गवर्नमेंट जॉब में हैं, या विधायक या न्यायपालिका वगैरह में या कार्यपालिका वगैरह में जो है सरकार के तंत्र में, सिस्टम में ये हैं, और नौकरियां भी आजकल ये कर रही हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि जो किन्नर है इनका जो श्राप या जो वरदान है, ये बड़ा मतलब फलता फूलता। यदि ये किसी को श्राप दे दें, किसी को बर्बाद होने का श्राप दे दें तो वो बर्बाद होगा, और किसी को यदि आबाद होने का आशीर्वाद दे दें तो वो आबाद होगा। तो कई लोग इनका बड़ा मान सम्मान भी करते हैं, इनसे डरते भी हैं, श्राप इनसे लेना नहीं चाहते और इनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं हमेशा। इसके पीछे भी कारण है कि जब एक ऐसा कहा, ऐसी मान्यता है, ऐसी पौराणिक कथा है कि जब राम भगवान 14 साल के वनवास के लिए जा रहे थे तो सभी लोग उनके पीछे 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 गए कुछ समय तक, कुछ देर तक, कुछ जगह तक, और उसके बाद राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी ने इनको कहा, राम जी ने कहा कि भाई आप अपने जो है वापस चल जाइए, हम 14 साल बाद फिर वापस आएंगे। तो उन्होंने कहा कि नर नारी वापस चले जाएं। तो नर नारी, नर और नारी मतलब मादा, ये वापस चले गए, पर जो किन्नर थे, ना ही वो नर थे ना ही वो मादा थे, तो वो वहीं पे रह गए। तो 14 साल तक उन्होंने वहीं पे इंतजार किया। और जब 14 साल के बाद ऐसा कहा जाता है कि जब राम जी वापस आए तो उन्होंने पूछा कि अरे तुम गए क्यों नहीं? तो बोले आपने कही नहीं हमको जाने के लिए, क्योंकि आपने नर नारी कहा, हम ना ही नर है ना ही नारी है। तो उनको राम जी ने ऐसा कहा जाता है कि आशीर्वाद दिया कि आपका जो श्राप और आशीर्वाद है वो मतलब कभी भी खाली नहीं जाएगा। यदि आप किसी को श्राप दे देते हैं, किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, तो वो बिल्कुल उस व्यक्ति को लगेगा। और इस मान्यता के आधार पर इनका हम जो है सम्मान भी करते हैं एक तरह से। तो देखना देखिए, जैसे कि किसी का जन्म, किसी बच्चे का जन्म हुआ है या कोई खुशहाली का मौका है तो इनको बुलाया जाता है, या कोई रोने दुख का मौका है तो रोने के लिए बुलाया जाता है, और इनको पैसे वगैरह, इनको नए कपड़े वगैरह से सम्मान। तो आज पहले की तुलना में आज के समय में भारत में इनका काफी सम्मान होता है, और सरकार भी इनको बराबर का दर्जा दे रही है, और थर्ड जेंडर इनको कहा जाता है। ठीक है, तो एक ये हो गया थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर, इंट्रासेक्स। ये इंटरसेक्स क्या होता है, इसके लिए ये साइन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब मेल फीमेल इसमें दोनों होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें पेनिस यानी मेल ऑर्गन और फीमेल प्रजनन अंग, मतलब मेल मतलब पेनिस और फीमेल मतलब वेजाइना, ये दोनों ही किसी, ऐसा बहुत कम होता है, पर कोई ऐसा व्यक्ति भारत देश के अंदर या विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों पार्ट हो, दोनों अंग हो, मेल मतलब पेनिस और फीमेल के लिए वेजाइना, ये दोनों ही पार्ट यदि एक ही व्यक्ति में हो तो ऐसे व्यक्ति को इंटरसेक्स बोलते हैं, ऐसे लिंग को इंटरसेक्स बोलते हैं, और ऐसे व्यक्ति को इंटरसेक्सुअल व्यक्ति बोलेंगे। तो ये 5 कैटेगरी है मेल फीमेल, पर ये बहुत कम होता है, पर कई लोग इसको आजकल जो है साइंस में ऑपरेशन वगैरह जो करा करके जो है मेल फीमेल दोनों करा लेते हैं। यदि कोई फीमेल है तो वो मेल पार्ट, जो मेल ऑर्गन है, पेनिस है, उसको वो ट्रांसप्लांट करा सकती है। या मान लीजिए कोई लड़का है तो उसके पास पेनिस ऑलरेडी पहले से है तो वो वेजाइना को ट्रांसप्लांट करा सकता है, और दोनों के सेक्सुअल प्लेजर के लिए ये ऐसा लोग करते भी है। और कई में प्राकृतिक तरीके से जन्म के साथ ही ये चीजें होती है, तो ये बहुत कम केसों में ऐसा होता है, पर ये चीज होती है। ठीक है, इसको भी मान्यता नहीं है। तो ये 5 जो समूह है यहाँ पे, 5 लिस्बन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स, इन 5 को भारत में संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है, और इन 5 समूह को एक साथ
समलैंगिक कहा जाता है। ठीक है, समलैंगिकता कहा जाता है। और इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है आजकल जो बहुत चल रहा है, LGBTI, या इसमें Q शब्द भी आप जोड़ते हैं तो कई बार ये LGBTI या LGBTIQ, Q का मतलब क्योर से है, Q का मतलब होता है क्योर। तो ये क्या है, तो देखो लेस्बियन का L ले लिया, G फॉर ग्रे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर और I फॉर इंटरसेक्स। तो ये जो पांचों समूह है, इसी पांचों समूह को मिलाकर के LGBTI क्योर ऐसा कहा जाता है। और इन्हीं की मांग है जो समलैंगिकता में आते हैं, ये पांचों समूह समलैंगिकता में आते हैं और इन्हीं ये 5 समूहों की, इसमें बहुत कम लोग हैं, बहुत कम जनसंख्या है, जनसंख्या बहुत कम है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लिस्बन लड़कियां हैं, बहुत कम है ऐसी भारत देश के अंदर। विदेशों में बहुत ज्यादा है पर भारत देश के अंदर बहुत कम है। और भारत देश के अंदर भी आज जो है वेस्टर्न कल्चर के आधार पर जो है वेस्टर्न कल्चर को मानते हुए जो ज्यादातर मॉडर्न, जिसको अपन ये बोलते हैं कि हम मॉडर्न हैं और ये मॉडर्न के हिसाब से अपने विचारों और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब जीने की जो बात कहते हैं, ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के ये लिस्बन और गे होते हैं जो कि भारतीयता और भारतीय संस्कृति और कल्चर को भूल गए हैं और उनको लगता है कि वेस्टर्न होना ही सबसे अच्छा है, आधुनिक है। तो ऐसे लोग मानने वाले हैं और ऐसे बहुत कम जनसंख्या में लोग हैं और संविधान में इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए आज संविधान ने इस केस को मान्यता नहीं दी है और सरकार को बनाने बोला, सरकार भी इसके पक्ष में नहीं है। तो मुझे भी लगता है कि आने वाले समय पर भी सरकार इसको मान्यता दे और हिंदू विवाह एक्ट में कोई ऐसा बदलाव हो और भारत में शायद ही, मेरा ऐसा सोचना है कि भारत में शायद ही समलैंगिक विवाह कभी भी मान्य हो पाएगा। और मेरी व्यक्तिगत सोच है कि मान्य होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो ये प्रकृति के साथ सब असंतुलन हो जाएगा और बहुत दिक्कत आने वाले समय पर ये सब चीजें होंगी। तो इस तरह से मैं आपको विशेष तौर पर समझाना चाहता था कि समलैंगिकता और ये गे और ये जो भी शब्दावली आजकल जो यूज होती है ये क्या होती है और हेट्रो क्या होती है। तो यहाँ पर इस चीज के लिए विषम लैंगिकता में शादी जो है मान्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि लड़की और लड़का 18 साल के ऊपर है तो यहाँ पे शादी मान्य है, कानूनन मान्य है, समाज में मान्य है और सब कुछ सही भी है। यहाँ पे मेल फीमेल मिलकर के बच्चे को जन्म देते हैं और इस प्रजनन के माध्यम से जो हमारी सृष्टि है वो बनी रहेगी। परंतु यहाँ समलैंगिकता जो है इसको मान्यता नहीं है, अब तक संविधान में नहीं है, हमारे भारतीय समाज में भी नहीं है। पर इसी बात को मानने वाले कुछ अप्राकृतिक लोग, विकृत मानसिकता के लोग एक तरह से जो इसको यहाँ पे भारत में मान्य करना चाहते हैं, ऐसे बहुत कम संख्या में है। मैं विकृत मानसिकता के लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक गलत चीज है, ये अप्राकृतिक है। माना कि आप जो है फीमेल या मेल या ये जो भी कैटेगरी है, खासतौर पर ये 2 कैटेगरी है, लिस्बन और गे, ठीक है, लिस्बन और गे, लड़की लड़के से विवाह करना चाहती है, लड़का लड़का से विवाह करना चाहता है, तो ये अप्राकृतिक है। माना कि लड़का लड़का से विवाह करके, लड़की लड़की से विवाह करके बच्चे को गोद लेकर के अपनी जनरेशन को मतलब आगे बढ़ा सकता है, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकता है, पर वो प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, इसी आधार पर और इसी एक आधार पर कि यदि वो चाहते हैं कि लड़की लड़की साथ में रहे, लड़का लड़का साथ में रहे, इसी आधार पर वो चाहे कि और बच्चे को गोद ले लें या फिर ऑपरेशन वगैरह करा करके गर्भाधान टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह के माध्यम से वो चाहे तो जन्म दे सकते हैं बच्चे को। ये ही एक कारण है कि इसी एक कारण के आधार पर समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जा सकती है। बस एक ही कारण है, बाकी और दूसरे कोई भी कारण ऐसे नहीं है कि भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाए। तो जो बातें हैं समलैंगिकता की और विषम लैंगिकता की, आप इसको अच्छे समझ गए होंगे और यही मुद्दा आज भारत में बहुत छाया हुआ है। और आज के दिन बड़ा ही एक पूरे न्यूज चैनल पर पूरे भारत देश के अंदर इस सबकी निगाहें इस केस पर थी कि क्या भारत में समलैंगिक विवाह मान्य होगा। तो आखिरकार आपने देख लिया, मैंने पहले ही बताया कि समलैंगिक विवाह कोर्ट ने मान्यता नहीं दी है। ठीक है, समलैंगिक विवाह मान्य नहीं है, लैंगिक विवाह ही मान्य होगा, समलैंगिक विवाह मान्य नहीं होगा। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यदि जो बच्चे हैं इसकी जानकारी को रखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाकी थैंक यू सो मच।